Hello everyone and welcome to our new video. In this video we are going to take up another medium level problem from Geeks for Geeks, and the problem is max sum in the configuration. So without wasting the time, let's get to the problem statement. तो ये प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है? ये प्रॉब्लम हमसे कह रहा है गिवन एन एरे, एक एरे दिया जाएगा जिसकी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगी. You have to find maximum of sum of I star array at I, where A at I is the element at index I in the array. The only operation allowed is to rotate clockwise or counterclockwise the array any number of times. तो हमें क्या करना है, हमें एक array दिया जाएगा और हमें फाइनली ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है array at I इंटू आई की सम की हर एलिमेंट के लिए. तो अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें जो कि है 8312. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 8312. 8312. तो अगर हम इसके इसी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखें तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमारा रहेगा 8312. अगर हम इंडेक्स लिखे तो ये 0th इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स होगा, ये सेकंड इंडेक्स होगा, ये थर्ड इंडेक्स होगा. अब हमको क्या करना है, एरे एट आई इंटू आई. मतलब यहाँ पे क्या होगा, एरे एट आई हमारा 8 है, इंटू आई कितना है 0, तो ये 0 प्लस एरे एट आई 3 है, आई कितना है 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या है, एरे एट आई हमारा 1 है और आई कितना है 2 है, 1 स्टार 2 प्लस यहाँ पे 2 है हमारा एरे एट आई और जो आई है वो 3 है. तो अगर हम इसको सम करें तो हमारा 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, तो हमको फाइनली क्या मिल रहा है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11. हमें सम क्या मिल रहा है, हमें सम इनिशियली मिल रहा है 11. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे रोटेट करेंगे. कैसे रोटेट करेंगे इसे, हम इस वाले एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, हर एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे और जो हमारा 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको राइट शिफ्ट कर देंगे. सॉरी, उसे हम लोग बिल्कुल राइट मोस्ट पोजीशन पर. तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो ये 3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा और 8 सबसे लास्ट में चला जाएगा. तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन होगी 3 1 2 8. अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 स्टार 0 प्लस 1 स्टार 1 प्लस 2 स्टार 3 प्लस 8 स्टार 4, सॉरी 8 स्टार 3 और ये 2 स्टार 2 होगा. अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस सम हमारा क्या होगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 2 4 प्लस 8 3 24. तो हमें सम क्या मिला, 20 प्लस 24 प्लस 4 28 प्लस 1 29. ठीक है. सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक बार और अगर इसे रोटेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 8 3. अगर इसके लिए हम लिखे तो ये हमारा हो जाएगा 1 स्टार 0 प्लस 2 स्टार 1 प्लस 8 स्टार 2 प्लस 3 स्टार 3. अब अगर हम सम करें तो 0 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 9. अगर हम सम देखें तो ये कितना हो रहा है, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 9 इज 27. सम कितना हो रहा है 27. अब जो हमारा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा हो जाएगा 2 8 3 1. तो अगर हम इसके लिए देखें तो ये 2 स्टार 0 प्लस 8 स्टार 1 प्लस 3 स्टार 2 प्लस 1 स्टार 4, ये कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन का हमारा एरे हो जाएगा. अब अगर हम इसका सम देखें तो सम क्या हो जाएगा, 2 स्टार 0 इज 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 1 जा 4. तो ये सम कितना होगा, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18. तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, सिर्फ 4 ही हो सकते हैं,
क्योंकि अगर हम फिर से इसको एक बार राइट रोटेट करें तो 8312 मिल जाएगा, जो कि हमारा इनिशियल था 8312। तो अगर हम मैक्सिमम सम देखें तो फर्स्ट केस में 11 है, उसके बाद देखें तो 29 है, उसके बाद देखें तो 27 है, और लास्ट वाले केस में क्या था 18 है। तो अगर हम मैक्सिमम सम देखें तो मैक्सिमम सम हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम सम 29 है, जो कि हमको रिटर्न कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे आए ध्यान से तो हमें कितना रिटर्न कर देना है, 29 हमें रिटर्न कर देना है। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच इसका ये होगा कि हम क्या करेंगे, हर बार अपने एरे को रोटेट करेंगे, उसके बाद उसका सम निकालेंगे। तो अगर हम देखें हमें एक बार सम निकालने में कितना टाइम लग रहा है, हमें कितना टाइम लग रहा है, n लग रहा है। फिर हमें कितने पॉसिबल सम, हमें कितने पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे, वो भी n ही मिल रहा है। अगर हम देखें 4 एलिमेंट थे तो कॉन्फ़िगरेशन कितने मिले थे, 4। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ n²। बट हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो हमें कौन सा चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें हमें सॉल्यूशन चाहिए ओमेगा ऑफ n का। हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए, ओमेगा ऑफ n का। तो हमें अपने एल्गोरिदम को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। तो चलिए आते हैं और देखते हैं आगे। तो अगर इसके लिए मैं एक अप्रोच बताऊं तो वो कुछ इस टाइप से होगा। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 8312। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगर इस वाले एलिमेंट को एक राइट शिफ्ट कर दें तो क्या होगा। अगर हम इनिशियली देखें तो इंडेक्स में लिख लेता हूं 0 1 2 3, ठीक है। अगर मैं देखूं तो क्या कर रहे हैं अपन, 8 स्टार 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 क्योंकि एक बार, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस लास्ट क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से कुछ फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आएगा। फिर अगर मैं देखूं सेकंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 8 लास्ट में। तो कुछ ये इस टाइप का होगा 3 1 2 और 8। अगर इसके लिए मैं देखूं तो क्या होगा, इसके लिए मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 3 स्टार 0 प्लस 1 स्टार 1 प्लस 2 स्टार 2 प्लस जो हमारा 8 स्टार क्या हो जाएगा, 8 स्टार 3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जिस एलिमेंट को हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किसको रोटेट किया, 8 को रोटेट किया। इधर से बेसिकली हमने इसको लास्ट इंडेक्स से रोटेट कर दिया। अब अगर हम देखें वो क्या रहा है हमारा, यहाँ पे 3 कितने बार आ रहा था, 1 टाइम्स, और यहाँ पे 3 कितने बार आ रहा है, 0 टाइम्स। यहाँ पे 1 कितने बार आ रहा था, 2 टाइम्स। यहाँ पे 1 कितने बार आ रहा है, 1 टाइम्स। यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स। बट यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारा सम यहाँ पे s था, अगर हमारा सम यहाँ पे s था, तो जो हमारा यहाँ पे सम होगा वो क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे सम s डैश होगा वो बेसिकली s माइनस इन तीनों का एक एक बार हम जो सम होगा वो माइनस कर देंगे, मतलब इन तीनों का सम हम माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली अगर हम इन तीनों को सम को x ले लें तो हमारा हो जाएगा s माइनस x। हर केस में ये होगा क्योंकि ये तीनों जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे एक एक कम होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा s माइनस x प्लस, अगर हम देखें तो और क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, ये जो हमारा इस पोजीशन में एलिमेंट था, जो हमारा लास्ट पोजीशन में एलिमेंट 0th इंडेक्स पे एलिमेंट था, वो कहाँ पे आ गया, वो हमारा बिल्कुल राइट मोस्ट में आ गया। तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n-1 से। तो अगर मैं देखूं हमारा अगर i पॉइंट कर रहा था इस पोजीशन में, i हमारा अगर यहाँ पे पॉइंट कर रहा था i, तो हमारा जो आयत i-1 है, एरे एट i-1 है, वो कहाँ चला गया, वो हमारा बेसिकली सम में आ रहा है और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n-1 से। क्यों, क्योंकि n यहाँ पे 4 है। तो प्लस क्या कर रहे हैं हम, एरे एट i-1 स्टार n-1
1। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, अगर हम देखें तो इस पूरे एरे का अगर हम सम ले हर एलिमेंट का तो ये हो जाएगा 8 + 3 + 1 + 2। तो अगर हम देखें ये क्या हो रहा है 8 + 3 + 1 + 2, ये हमारा बेसिकली एरे का सम है। ठीक है, अगर हम देखें अपने x को, x क्या था, ये था, ये हमारा क्या था, x था। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने x में हमने +8 कर दिया है और -8 कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा 8 + 3 + 1 + 2 -8, ये हमारा क्या है, ये हमारा x है, x के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें x हमारा किसके इक्वल था, x हमारा 3 + 1 + 2 के इक्वल था। अगर हम ध्यान से x हमारा 3 + 1 + 2 के इक्वल था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम x = 8 + 3 + 1 + 2 कर रहे हैं और -8 कर रहे हैं। अब अगर हम देखें +8 किया -8 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 8 + 3 + 1 + 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा एरे के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली सम ऑफ एरे के इक्वल हो जाएगा। और ये 8 हमारा क्या है, 8 हमारा एरे एट i-1 है। अगर हमारा i यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो 8 हमारा क्या है, एरे एट i-1 है। तो ये हमारा जो x है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, सम माइनस एरे एट i-1। ये कुछ इस टाइप का हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, अब जो हमारी ये वैल्यू है x की, इसे हम कहाँ रखेंगे, इसे हम रख देंगे जो हमने इक्वेशन बनाई है ये वाली, s' = s - x प्लस एरे एट i-1 स्टार n-1। अब अगर मैं इसमें ये इक्वेशन रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, s' = किसके इक्वल आएगा, s माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है, सम माइनस एरे एट i प्लस i-1। उसके बाद क्या आ रहा है, ये प्लस एरे एट i-1 इंटू प्लस एरे एट i-1 इंटू n-1। ये हमारा कुछ इस टाइप का आ रहा है। अब अगर हम इसे देखें तो s' = s माइनस सम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एरे एट i-1 प्लस एरे एट i-1 इंटू n-1। ये हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब अगर हम एरे एट i-1 इन दोनों से कॉमन ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो s' जो है वो s माइनस सम एरे एट i-1 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा प्लस एरे एट i-1। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस n-1। तो ये -1 से +1 कैंसल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा s' है, जो हमारा न्यू सम है, वो किसके इक्वल मिलेगा, s माइनस सम प्लस ARR एट i-1 इंटू n। बेसिकली हमारे इसके इक्वल मिलेगा। अगर हम इसको कंपेयर कर वैल्यूज रखें तो अगर हम s की वैल्यूज देखें, s हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 8*0। s हमारा बेसिकली इक्वल आ रहा है 3 + 2 + 3 2 6, हमारा 6 3 9 + 2 11। 11 के इक्वल क्या आ रहा है, s आ रहा है। तो अगर हम वैल्यू रखें तो s' = 11। अगर हम चारों नंबर का सम करें तो वो कितना मिल रहा है हमें, वो हमें मिल रहा है 8 + 2 10, 10 + 3 13 + 1 14। तो हमें सम कितना मिल रहा है, 14। फिर हमें क्या करना है, एरे एट i-1। i हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, i हमारा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स में। तो एरे एट i-1 यानी 0th इंडेक्स में एरे क्या है, 8। ठीक है, तो 8 आ गया स्टार, n कितना है, n हमारा 4 है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारा आ रहा है 11 - 14 + 32। तो 11 - 14 इज -3 + 32 इज 29। तो हमारा जो s' है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारा इक्वल आ रहा है 29 के। ठीक है, अब अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जैसे ही एक शिफ्ट किया तो क्या हो रहा है,
ये हमारा इनिशियल था। जैसे ही हमने शिफ्ट किया, जैसे हमने इसे शिफ्ट किया तो क्या होगा, 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, कुछ इस टाइप का हमारा एरे बन जाएगा। तो 3 1 2 8 हमारा एरे बन जाएगा। तो एरे क्या बन जाएगा हमारा, 3 1 2 8। अगर इसके लिए हम कंपेयर करें तो 3 स्टार 0 इज, ये हमें 0 दे देगा। 1 स्टार 1 हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। और 2 स्टार 2 हमें क्या दे देगा, 4 दे देगा। और 8 स्टार 3 हमें क्या दे देगा, 24 दे। तो ये हमें 29 मिल रहा है, जो कि हमें फॉर्मूले से भी मिल रहा था। तो अगर हम देखें ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, कौन सा फॉर्मूला, एस डैश इज इक्वल टू एस माइनस सम प्लस एरे एट आई माइनस 1 स्टार है। इस फॉर्मूले की मदद से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको जैसे ही ये सम मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर लूप चला के सम निकालेंगे। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो वो क्या होगी, चलिए पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एस डैश क्या है हमारा, एस डैश हमारा प्रीवियस सम है, ठीक है। एस हमारा क्या है, एस हमारा सम है, ठीक है। ये हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। सम हमारा किससे निकलेगा, ओमेगा ऑफ एन से निकलेगा। ये हमारा एरे ऑफ आई माइनस 1 स्टार एन, ये क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। एस डैश और एस जो है बेसिकली ये हमारे किस में हो जाएंगे, ये भी ओमेगा ऑफ एन में दोनों हो जाएंगे। अब अगर हम चलते हैं और अपने इस लॉजिक को लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, फॉर, सबसे पहले हम सम निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम का, जो बेसिकली सम स्टोर करेगा। तो इंट सम, सम इनिशियली 0 होगा। उसके बाद इंट जो हमारा मैक्सिमम सम होगा किसका, आई इंटू आई स्टार एरे एट आई, ये भी इनिशियली 0 कर लेते हैं। मैक्सिमम करना है तो इसे कुछ मिनिमम वैल्यू कर लेते हैं, तो -9 ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, मान लो इंट प्रीवियस। हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, इंट प्रीवियस सम, मतलब हमें ये भी चाहिए। हमने सम बना लिया और अब हम बना रहे हैं एस डैश, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रीवियस सम। तो प्रीवियस सम को भी हम इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे और इसे हम, इसमें हम i इज इक्वल टू 0 से इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक चलाएंगे और सम कैलकुलेट करेंगे। इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक चलाएंगे और यहाँ पे हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहला हम कैलकुलेट करेंगे सम जो है हमारा, बेसिकली इसे हम कैलकुलेट, सम प्लस इज इक्वल टू एरे एट आई, हम क्या करेंगे, सम कैलकुलेट। और दूसरा हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा हम इसी पोजीशन के लिए जो हमें पोजीशन मिलेगी उसके लिए हम सम डिक्लेयर कर रहे हैं। आई क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे आई स्टार ए आई का सम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस सम में इसे स्टोर कर देते हैं। तो प्रीवियस सम जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आई स्टार एरे एट आई, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रीवियस सम मिल गया है तो हम इनिशियली इसी प्रीवियस सम को मैक्सिमम में स्टोर कर देते हैं। तो जो हमारा मैक्सिमम होगा, जो मैक्स सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसे हम कर देते हैं यहाँ पे प्रीवियस सम के। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब हम एक फॉर लूप चला सकते हैं, कहां से लेके, इंट i इज इक्वल टू, हमें रोटेट कहां से करना है, अगर हम ध्यान से देखें हमें रोटेट करना है फर्स्ट इंडेक्स से, क्योंकि 0th इंडेक्स हम रोटेट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें रोटेट कहां से चालू करना है, फर्स्ट इंडेक्स से। तो हम i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन n तक अपना लूप चलाएंगे, i प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम अपना करंट सम कैलकुलेट करेंगे या फिर प्रीवियस सम ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस सम है उसको हम अपडेट कर देते हैं, अभी जो हमारा करंट सम है। तो प्रीवियस सम हम एक काम करते हैं, करंट सम वेरिएबल बना लेते हैं, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या करते हैं, एक करंट सम वेरिएबल बना लेते हैं, इंट करंट सम। ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा प्रीवियस सम
माइनस जो हमारा सम है, अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो फॉर्मूला क्या, प्रीवियस सम माइनस सम प्लस एरे एट आई माइनस 1 स्टार एन प्लस एरे एट आई माइनस 1 स्टार एन। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें करंट सम मिल जाएगा। अब हम देखेंगे क्या हमारा करंट सम मैक्स सम से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक्स सम है उसको किसके इक्वल कर देंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो मैक्स सम या फिर करेंट सम के। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस सम है उसको करेंट सम के इक्वल कर देंगे, करेंट सम के इक्वल कर देंगे। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस लूप को बंद कर देंगे। अब अगर ध्यान से हम देखें, जो हमारा मैक्सिमम सम है वो हमें मैक्सिमम होके मिल जाएगा और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम सम को। तो ये हमारा बेसिकली लॉजिक हो। अब अगर हम इसे ट्राई रन करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इस एग्जांपल को लेते हैं 8312। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। तो सम किसके इक्वल है, सम हमारा इक्वल है 8 + 3 11, 11 + 1 12 + 2 14 के इक्वल हमारा सम आ गया। साथ साथ में हम क्या निकाल रहे हैं, साथ साथ में हम निकाल रहे हैं प्रीवियस सम। प्रीवियस सम किसके इक्वल हम निकाल रहे हैं, प्रीवियस सम हम निकाल रहे हैं इसके इक्वल i इंटू एरे एट आई। तो ये क्या होगा, 0 × 8 0। प्रीवियस सम हमारा फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा प्रीवियस सम, कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले लूप पे। ये क्या होगा, ये हमको मिल जाएगा 3 × 1 दैट इज 3 प्लस 1 × 2 दैट इज 2 प्लस 2 × 3 दैट इज 6। प्रीवियस सम में क्या मिल रहा है, 11 के इक्वल मिल रहा है। तो हमें प्रीवियस सम क्या मिल गया, 11 के इक्वल मिल गया। तो हमारा प्रीवियस सम 11 के इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने इस लाइन पे आएंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्स सम को प्रीवियस सम के इक्वल कर दिया। तो हमारा मैक्स सम प्रीवियस सम। अब हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर आएंगे। फॉर इंट i = 0, जब हमारा i = 1, i हमारा जब 1 के इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, जो करंट सम है, जो हमारा करंट सम है वो किसके इक्वल हो रहा है, वो हो रहा है प्रीवियस सम जो कि है 11 माइनस सम जो कि है 14 प्लस एरे एट i - 1। i 1 है तो एरे एट 0 × n। एरे एट 0 क्या है, 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 स्टार n जो कि बेसिकली है 3। तो ये हमको क्या मिलेगा, 11 - 14 दैट इज -3 और 8 3 24, 24 - 3 दैट इज, सॉरी हमारा ये जो 8 स्टार 4 होगा, क्यों, क्योंकि स्टार n करना है ना कि n-1। तो हमारा क्या होगा, 32 - 3 दैट इज 29। हमें क्या मिल जाएगा, करंट सम 29 मिल जाएगा। अब हम क्या करें, मैक्स सम जो है हमारा वो मैक्सिमम होगा किसका, मैक्स सम और करंट सम का। करंट सम हमारा कितना है 29 और मैक्स सम हमारा कितना है, मैक्स सम यहाँ पे प्रीवियस सम के इक्वल था यानी 11 था। तो हमारा जो मैक्स है इस बार कितना हो जाएगा, हो जाएगा 29। इससे पहले मैक्स कितना था, 11 था। तो 11 की जगह आपको कितना हो जाएगा, 29। फिर क्या करेंगे हम, फिर जो हमारा प्रीवियस सम है उसको इक्वल कर देंगे करंट सम की। करंट सम कितना है 29। तो ये जो प्रीवियस सम 11 था इसको 29 के इक्वल कर देंगे। अब क्या होगा, अब यह i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो करंट सम हमारा इस बार क्या होगा, करंट सम i = 2 के लिए हो जाएगा प्रीवियस सम जो कि 29 है माइनस सम जो कि 14 है प्लस क्या करना है हमको, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, प्लस एरे एट 2 - 1 दैट इज एरे एट 1 × n। एरे एट 1 कितना है, 3। तो 3 × 4 ये हमको कितना मिल रहा है, 4 3 12 12 ये हमको मिल रहा है 27 के इक्वल। ये हमारा मैक्सिमम से कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम को 29 रहने देंगे और जैसे ही हमारा ये खत्म होगा हम प्रीवियस सम को किसके इक्वल कर देंगे, 29 से हटा के 27 के इक्वल। फिर क्या करेंगे, फिर से इस लूप के अंदर आएंगे। करंट सम इस बार हमारा क्या हो जाएगा, करंट सम हमारा हो जाएगा प्रीवियस सम 27 माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा सम जो कि है 14
प्लस क्या करना है, एरे एट i-1। एरे की वैल्यू इस बार कितनी हो गई है, हमारी i की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 के लिए ये चला, 2 के लिए ये चला, 3 हो गई है। तो एरे एट 3 - 1 दैट इज 2। एरे एट 2 क्या है, 1 है, तो 1 * 4। अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 27 - 14 + 4 तो 31 - 14 तो 21 हमें, सॉरी 21 नहीं मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 17 के इक्वल। किसके इक्वल मिल जाएगा, 17 के। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 17 और 29 को। 29 ग्रेटर है तो इसे छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस सम है इसे हम किसके इक्वल कर देंगे, 17 के, जो हमारा करंट सम है। अब क्या करेंगे, फिर से आएंगे, i की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, इस बार i की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो i = 3 के लिए हमारा प्रीवियस सम 17 माइनस सम 14 प्लस एरे एट 3 - 1 दैट इज एरे एट 2, तो 0 1, सॉरी एरे एट, ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n = 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, और जैसे ही 4 हो जाएगा n की वैल्यू तो ये वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी और मैक्सिमम हम रिटर्न कर देंगे जो कि है 29। तो चलिए अब चलते हैं और इस लॉजिक को अपने हम कोड करते हैं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं आईडी के ऊपर। अब यहाँ पे हम कोड करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला था हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम। इसे हम किससे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट प्रीवियस सम, और उसके साथ साथ हम इसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। और एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट मैक्स सम, जो कि क्या स्टोर करेगा, मैक्सिमम सम स्टोर करेगा। हमने 3 वेरिएबल, इसे भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं किसी नेगेटिव वैल्यू से। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे इंट i = 0 से i <n तक, i <n तक चलेगा। यहाँ पे हमें कैपिटल N लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो आर्ग्यूमेंट में वहां पे हमको कैपिटल N और एरे क्या दिया गया है, कैपिटल A। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने सम को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, सम प्लस इक्वल टू एरे एट i, मतलब सम सम प्लस i करेंगे। और जो हमारा प्रीवियस सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी हमारा प्लस इक्वल टू i स्टार एरे एट i हो जाएगा। i स्टार एरे एट i, एरे कैपिटल A से है हमारा एरे, तो कैपिटल A i। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रीवियस सम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम अपने मैक्सिमम सम को किसके इक्वल कर देंगे, इसे हम इक्वल कर देंगे प्रीवियस सम के। ठीक है, अब हम एक और फॉर लूप बनाएंगे। इसको हम कहाँ से चलाएंगे, i = 1 से, जहां से हमें रोटेशन करना है i <n तक चलाएंगे। n कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हर बार i की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे करेंट सम। तो इंट करेंट सम, ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल होगा किसके, हमने देखा था ये हमारा इक्वल था, अगर हम देखें ये हमारा इक्वल था प्रीवियस सम माइनस सम प्लस एरे एट i - 1 इंटू n। तो चलिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो आते हैं, ये हमारा किसके इक्वल होगा, प्रीवियस सम माइनस सम प्लस क्या कर रहे हैं, प्लस हम यहाँ पे कर रहे हैं n इंटू एरे एट, एरे हमारा बेसिकली कैपिटल A है, कैपिटल A एट i - 1, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें करंट सम मिल जाएगा। जैसे करंट सम मिलेगा तो हम मैक्स सम जो है हमारा उसको किसके इक्वल कर देंगे, उसे हम कर देंगे मैक्स ऑफ क्या, मैक्स ऑफ मैक्स सम, जो कि पहले से वेरिएबल होगा, वैल्यू होगी मैक्स सम की, और करेंट सम जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा उसके इक्वल हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये खत्म होगा तो हम जो हमारा प्रीवियस सम है उसे हम अपडेट कर देंगे करेंट सम से।
करेंट सम। ठीक है, जैसे ही हमारा ये पूरा प्रोग्राम खत्म होगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्या हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा मैक्स सम हमें मिलेगा, रिटर्न मैक्स सम। अगर हम प्रोग्राम को चेक करें तो सबसे पहले एक सम वेरिएबल बनाया, प्रीवियस सम बनाया, मैक्स सम बनाया, आई यहाँ पे सम निकाला इस लाइन में और यहाँ पे प्रीवियस सम निकाला, उसके बाद यहाँ पे मैक्स सम को प्रीवियस सम के इक्वल किया, i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन n तक चलाया, i प्लस प्लस करेंट सम निकालेंगे, करेंट सम और मैक्स सम को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपाइल एंड रन करते हैं हमारे इस टेस्ट केस के लिए। तो यहाँ पे सम प्लस n, तो हमें इस n को कैपिटल करना पड़ेगा, जहां जहां n स्मॉल है तो हमने कर दिया। अब इसे फिर से कंपाइल एंड रन करें तो ये देखो 8312 के लिए हमारा आउटपुट क्या था, मैक्सिमम 29, जो कि आ चुका है। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को सबमिट करें तो ये हमारी पास हो जाए, तो ये देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन और उससे भी इम्पोर्टेंट लॉजिक समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।